ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार फलक वाकई ही एहसान फरामोशी के ऊपर उतर आई है। इस बार वो बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है आलिया भाभी से। दूसरी जानिब अज़्ज़त और नवाल का रिश्ता टूटने जा रहा है क्योंकि अज़्ज़त और उसकी माँ बहुत बड़ी लालची है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। कबीर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है इस बात को लेकर के किस तरह से फलक आलिया के साथ गलत कर रही है। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। उधर फोन के ऊपर लगी होशियारियां इस बार भी नई चाल खेलने की भरपूर कोशिश कर रही है। कबीर फलक के पास जाकर उसे समझाने की और उससे माफी मांगने की भरपूर कोशिश करता कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस घर में तुम्हें मेरी ख्वाहिश के ऊपर लाया गया है, इसीलिए मैं तुमसे कभी भी दूर रहने का और जुदा होने का सोच भी नहीं सकता। अगर मैं इस घर का अहम हिस्सा हूँ तो मेरी बात बात पर इंसल्ट ना की जाती। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कबीर उसे समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि आलिया भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक संभाला है और हफ्सा भी हमारे घर का हिस्सा ही है। उधर नहा कर निकल कर जैसे ही अपना सूट देखती है आलिया तो परेशान हो जाती है क्योंकि जैसे ही वो नहाने गई होती है तो उसका सूट पकड़कर सीजर के साथ कट कर देती है फलक भी। फलक इस बार दुश्मनी के ऊपर उतर ही आई है आलिया भाभी के साथ भी क्योंकि वो कभी भी उसे माफ करने वाली इस बार नहीं है। सूट कट करके वहां से चली जाती है। जैसे वो नहा के निकलती है टॉवल सर के ऊपर लिया होता है तो यहाँ पर अपना सूट पकड़ कर अफसा से पूछती है कि अफसा ये तुमने किया है। यहाँ पर फलक भी आ जाती है लेकिन इस बार तो वो फलक के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती ना। यहाँ पर कबीर भी पहुंच जाता है। भाभी पता नहीं पहले ही सूट खराब हो चुका होगा या तो हफ्सा ने। नहीं, हफ्सा ने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। हफ्सा से पूछा जाता है, वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं किया। यहाँ पर सोचने में मजबूर हो जाती है आलिया भाभी भी। उधर कमरे से जैसे ही निकलती है फलक तो उसकी खामोशी आलिया भाभी से बर्दाश्त नहीं होती। उसे बुलाकर कहती है कि क्या नाराज हो तुम मुझसे? इस घर में नाराज होने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको ही है, लेकिन सूट जो भी खराब हुआ होता है कट किया होता है वो तो फलक ने ही किया होता है। यहाँ पर आलिया भाभी कहती है कि इतना समझाने के बावजूद भी दिल ना साफ कर सके, मेरा ड्रेस खराब करने की क्या जरूरत है? भाभी आपका ये ना शहर भरा लहजा मुझे समझ में नहीं आता। उन दोनों एक दूसरे के साथ लड़ता देखकर यहाँ पर तुकीर और कबीर दोबारा से आ जाते हैं। वो हक्के बक्के रह जाते हैं लेकिन इस बार भी इल्जाम तो आलिया के ऊपर ही लगेगा ना कि वो फलक को तंग कर रही है। उधर नवाल परेशान हो चुकी है क्योंकि अज़्ज़त और उसकी माँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। नुशीन बेगम सुल्ताना बेगम को कॉल कर देती है और कहती है कि क्या आप वो घर सेल नहीं कर सकते या फिर अपनी बेटी के नाम नहीं कर सकते? तो इसका यही मतलब है ना कि आप लोगों को अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा घर अजीज है। यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि ये फैसला तो वो कभी भी नहीं ले सकती। सुल्ताना बेगम जैसे कॉल एंड करती है तो उधर अज़्ज़त की कॉल नवाल को आ जाती है। कहती है कि आप गलत कर रहे हैं अज़्ज़त, हम कैसे घर सेल कर सकते हैं? अज़्ज़त कहता है कि जहाँ पर एहसास ही ना हो वहाँ पर रिश्ता बनाने का क्या फायदा है? अगर तुम्हें मेरा एहसास नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मंगनी तोड़ने के लिए अब तैयार बैठा हुआ हूँ। उधर नुशीन बेगम सुल्ताना बेगम को कॉल के ऊपर कह देती है कि इस बार हम रिश्ता तोड़ने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद वो परेशान तो हो जाती है। यहाँ पर नवाल आकर अपनी माँ को हौसला देने की कोशिश करते कहती है कि अगर वो इस बात के ऊपर रिश्ता तोड़ रहे हैं ना तो तोड़ दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ तो परेशान होगी लेकिन रात के वक्त उन दोनों की तस्वीर पकड़कर आंखों में आंसू लिए हुए रो रही होगी कि किस तरह से वो मजबूर हो चुकी है अपनी बेटी के लिए इस बार क्या ऐसा करे जिसकी वजह से अज़्ज़त उसके साथ शादी कर ले। लेकिन सुल्ताना बेगम की ये बहुत बड़ी गलती होगी। अज़्ज़त और उसकी माँ बहुत बड़ी फ्रॉडन है। वो तो इसी तरह का घर ढूंढती हैं और वहाँ से माल लेकर उड़ जाती हैं, लेकिन इस बार नवाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। उधर फलक जो किसी की भी बात नहीं मान रही, घर में लड़ाई झगड़ा आम हो चुका है। हकीकत सामने आने के बाद यहाँ पर आलिया भाभी उसे कहती है कि जिसे मैं हीरा समझकर लाई थी वो तो कोयला निकली, और वो खरी खरी धमकी सुना देती है। फलक भी कहती है कि इस बार ये घर मेरे नाम होगा और इंशाल्लाह देख लेना आप लोगों को इस घर से मैं निकाल कर ही रहूंगी। इस बार वो कागजात लेकर चोरी चोरी ये घर भी अपने नाम करवाने ही वाली है। घर में दोबारा से फलक और आलिया का सामना जैसे ही होता है तो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता
जाता है। हद से ज्यादा बोलना शुरू हो चुकी है इस बार फलक भी। यहाँ पर आलिया भाभी फलक को धिक्का मार देती है, जिसके बाद ये सारा का सारा माजरा तुकीर भी देख ही लेता है। तुकीर के आने पर यहाँ से आलिया तो खामोश हो जाती है और फलक को नीचे गिरता देखकर वो परेशान हो जाता है और कमरे में छोड़कर आने के बाद वो अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है। कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस बार तुम तो उसके ऊपर हाथ उठाने पर आ गए, अगर उसके ज्यादा लग जाती तो क्या होता। घर में जैसे ही कबीर आता है तो अपनी बीवी को परेशान पाता है। पाँव में मोच देखकर पूछता है कि क्या हुआ है, होना क्या है। पहले तो भाभी मुंह से कहा करती थी, इस बार तो हाथ भी उठा लिया उन्होंने मेरे ऊपर। आलिया भाभी ने इस तरह से किया है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ जानने के बाद इस बार वो तुकीर के साथ भी झगड़ा करता है। कहता है कि आलिया भाभी को मैंने माँ का दर्जा दिया है, उन्होंने इस बार फलक के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुकीर तो अपनी बीवी को समझाने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन इस बार आलिया भी कह देती है कि आप जिसको अच्छा समझ रही है ना, उसका असल चेहरा आप लोगों के सामने जब आएगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। फलक किसी की भी बात नहीं मानती। इस बार वो फैसला कर लेती है कि घर में वो बहुत ज्यादा बोर हो रही है, मॉडलिंग करने के लिए जाया करेगी। मॉडलिंग बिन पूछे कबीर से जाना शुरू हो चुकी है। मॉडलिंग करना जैसे ही कबीर को पता चलता है तो वो गुस्से में आकर उसके ऊपर चिल्ला पड़ता। कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है मॉडलिंग करने की, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। घर में जो भी लड़ाई झगड़े फारग बैठकर हो रहे थे, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें कर लेना चाहिए। मॉडलिंग करते हुए यहाँ पर ही उसकी मुलाकात हमजा के साथ हो जाएगी। पहले भी हमजा का नाम सुना था, हमजा के साथ मुलाकात भी हुई थी, उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसमें, क्योंकि पैसे वाला तो आदमी ढूंढती है फलक, उसे सिर्फ और सिर्फ अगर प्यार है तो पैसे के साथ ही है। फलक की भूख मर ही ना सकी। जो उसने गुर्बत बचपन में देखी थी वो आज भी उसके अंदर बदबूदार निशान छोड़कर जा चुकी है। सुल्ताना बेगम के घर में रहने के बावजूद भी उसकी भूख खत्म ना हुई। हमजा के साथ उसकी मुलाकातें इस बार फैसला कर लेती है कि वो हमजा के साथ शादी करेगी कबीर को छोड़कर। आने वाले वक्त में वो कबीर को भी छोड़ने वाली है, लेकिन जब पता चलेगा सभी लोगों को सभी लोग हक्के बक्के रह जाएंगे कि किस तरह से फलक ने हमजा को अपने काबू में करके और कबीर की सारी जायदाद, जब नवाल को पता चलेगी तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा अपनी बहन से। कौन कौन चाहता है कि इस बार फलक का बुरा अंजाम हो, जिस तरह से वो आलिया भाभी, तुकीर और हफ्सा कबीर को भी तंग कर रही है। और असजद का क्या अंजाम होना चाहिए जो नवाल जैसे मासूम और खूबसूरत लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म करके आया। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।